तो मैं नवीन आप फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर HSC बाय नवीन पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है विभाज्यता के नियम हमारा टॉपिक है। और किसी कारणवश दोस्तों आपकी क्लास जो नहीं हो रही थी, अब जो आपकी क्लास रेगुलर चलेंगी और रेगुलर ही जो है वीडियो आएंगी दोस्तों, ठीक है। और आपको यदि मैं बता दूँ, आपको यदि इसकी PDF चाहिए, ठीक है, जो भी पेरेंट्स सुन रहा है बच्चों की, जो भी पेरेंट्स जो है इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा जो चैनल है हमारा, ठीक है, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वो ज्वाइन कर लेना। मैं आपको इसकी कंप्लीट इसकी PDF जो वहीं पर दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं दोस्तों स्टार्ट। और जो अब 4 महीने आपका जो बैच है जो रेगुलर चलेगा, ठीक है, और ओनली अब संडे की छुट्टी ही होगी, किसी कारणवश तो आपकी क्लास जो अब नहीं हो रही थी दोस्तों, ठीक है। अब टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपने मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, हर एक चैप्टर की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और जो आपकी जो और क्लास है, रीजनिंग की होगी, हिंदी की होगी, हिंदी का मैं साथ साथ में स्टार्ट कर दूंगा, 1-2 दिन आपको वेट कर लेना है। और रीजनिंग की है वो क्लास मैं आपको फ़ोन से ही ले दूँगा, PDF बनाकर हर एक टॉपिक वाइज मैं उसमें भी हर एक चैप्टर करवा दूँगा टॉपिक वाइज, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और आज हमारा टॉपिक है विभाज्यता के नियम। तो समझते हैं विभाज्यता दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों। 2 से वही संख्या डिवाइड हो सकते हैं जिनके इकाई का अंक आपको 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले और 8 मिले, ठीक है। अब आपको इकाई का अंक नहीं पता क्योंकि हमारे साथ बच्चे ऐसे भी जुड़े हुए हैं तो तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको मतलब बेसिक नॉलेज नहीं है, तो मैं उनको बता दूं दोस्तों, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, मैंने कोई भी संख्या लिख दी दोस्तों, ये संख्या लिख दी, ठीक है, मैंने 6, 7, 8 यानी 678 संख्या लिख दी। तो ये जो 8 है ना दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका इकाई का अंक। ये होता है क्या? इकाई का अंक। मैं आपको बता दूंगा कंप्लीट इकाई का अंक आपका ये होता है इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक आपका ये होता है, समझ गए। यानी कि जो लास्ट वाला, जो पीछे से लास्ट डिजिट होता है, वो जो अंक होता है दोस्तों, वो क्या होता है? आपका इकाई का अंक। यानी कि आपको ये अंक देखना है, यदि ये इनमें से कोई एक है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। यानी कि वो संख्या है दोस्तों, पूरी संख्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 738, ठीक है, ये संख्या दे दी। अब पीछे इकाई का अंक क्या है? इसका 8 है, 8 है इकाई का अंक, यानी कि ये संख्या पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। मैं एक और संख्या लिख देता हूँ, ये संख्या लिख दी मैंने। क्या इसके इकाई का अंक इनमें से कोई एक है? नहीं है दोस्तों, 3 है इसके इकाई का अंक, ठीक है। तो ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। आपको इकाई का अंक या तो 0 मिले, या आपको 2 मिले, या 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, ठीक है। इकाई का अंक आपका ये होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी 2 से भाग हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी साथ साथ में आप वीडियो को पॉज करके रोक कर अपना आराम से उतार लेना, ठीक है, कॉपी में। अब देखते हैं दोस्तों 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम दोस्तों, 3 का नियम बोलता है कि संख्या के अंकों का योग, ठीक है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना। संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो तो वह संख्या किससे भाग होगी? तो वह संख्या 3 से भाग पूरी तरह से हो जाएगी दोस्तों। इसमें आपको बता दूं 3 का और 9 का नियम एक समान है दोस्तों, बाकी मैं करवाने वाला हूँ 9 का भी, ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों 3 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग, मैंने संख्या लिख दी एक 4, 7, 8, मैंने ये संख्या लिख दी दोस्तों, ठीक है, 4, 7, 8 संख्या लिख दी। अब इसके अंकों का योग, कर लेना 4 + 7 + 8, ठीक है, मैंने एक संख्या लिख दी दोस्तों, और इसके अंकों का योग करके देख लो, 7 और 4 11 और 8 19, कितना आया अंकों का योग? 19 आया दोस्तों, ठीक है, 19 आया दोस्तों अंकों का योग। यानी कि अब 19 को आप 3 से डिवाइड करके देख लेना है। 19 3 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, यानी कि यह संख्या किससे भाग नहीं होगी? 3 से डिवाइड नहीं होगी दोस्तों, यानी ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। तब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने ये संख्या ली दोस्तों 5322 संख्या ली मैंने, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, मैंने ये संख्या ली दोस्तों 5322 संख्या ली। जो रूल 3 का रूल क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो। अब योग करो, इनका योग यानी कि सम करना, आपको एडिशन करनी है, यानी कि 5, 3 + 2 + 2 + 2, ठीक है। यदि आप इनकी एडिशन करोगे तो 12 आएगी दोस्तों, ठीक है, 12 आएगी। अब आपको 12 पता है, 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा 12, तो यानी कि ये संख्या किससे भाग होगी? 3 से भाग होगी। यानी कि आपको एक बात क्लियर होगी क्या? कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, तो पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी दोस्तों। और यदि उनका अंकों का योग भाग नहीं होगा तो वो संख्या 3 से भाग नहीं होगी दोस्तों। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं 4 का नियम और 5 का नियम। अब समझिए, देखिए 4 का नियम क्या कहता है? हमें पिछले 2 अंक, ठीक है, किसी भी संख्या के हमें पिछले 2 अंक देखने हैं। किसी भी संख्या के पिछले 2 अंक 4 से भाग
हों। ठीक है, अब आपको समझ लेना, मैं कंप्लीट जो आपकी और नहीं लिख सकता, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना है। किसी भी संख्या के पिछले दो अंक 4 से भाग होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, यदि वो भाग नहीं होंगे पिछले दो अंक तो पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 512 लिख दिया। ठीक है, 512 एग्जांपल लेकर लिख दिया मैंने 512। अब हमने क्या पढ़ा है, किसी भी संख्या के पिछले दो अंक, यानी पिछले हमें दो अंक देखना है। 12 है, पिछले दो अंक 12 4 से भाग होता है, तो होता है दोस्तों 4 की टेबल में 3 पर क्या आता है आपका 12 आता है, तो यानी कि 4 से भाग होगा, 4 से भाग होगा, यानी कि पूरी संख्या किससे भाग होगी 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एक संख्या ले ली है। ठीक है, अब हमने क्या देखना, पिछले दो अंक देखने, पिछले दो अंक 73 है, पिछले दो अंक। ठीक है, 73 है, यानी 73 4 से भाग नहीं होता दोस्तों, यानी कि पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, एक संख्या ले ली मैंने। ठीक है, मैंने ये संख्या ले ली दोस्तों, कितनी बड़ी संख्या ले, आपको सिर्फ कोई जो है दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तो आपने सिर्फ पीछे वाले दो अंक देख लेने हैं। ठीक है, पीछे वाले दो अंक देखने हैं, यहाँ 36 है। अब आपको पता है कि 36 4 से पूरा भाग हो जाता है, तो यानी कि पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, जो संख्या हो सकती है भाग, जो संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, आपको दोनों नोट कर लेने हैं। ठीक है, अब देखिए, हम चलते हैं 5 का नियम पर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं करवा रहा हूँ। जो भी आपके डाउट आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है तो मेरे नीचे आप कमेंट कर सकते हो, जो वीडियो के नीचे है। ठीक है, अब हम समझते हैं 5 का नियम दोस्तों। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, आपका टेलीग्राम जो है ग्रुप जो आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम जो ग्रुप का नाम है, आपको उसको फ्री पीडीएफ है। ठीक है, कोई आपका चार्ज नहीं ले जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो कंप्लीट इस चैप्टर की पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, क्वेश्चन भी मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। वैसे मैं आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर भी करवाऊंगा। ठीक है, अब समझते हैं, देखिए 5 का नियम समझते हैं। 5 का नियम क्या कहता है दोस्तों, 5 का नियम बोलता है दोस्तों, किसी भी संख्या के पीछे 0 या 5 मिले, किसी भी संख्या के पीछे। ठीक है, या किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो दोस्तों या 5 हो, तो वह संख्या किससे भाग होगी, वो संख्या पूरी 5 से भाग हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, वो संख्या किससे भाग होगी, वो पूरी 5 से भाग हो जाएगी। मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 845 लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या रूल क्या पढ़ा इसका, किसी भी संख्या के पीछे आपको या तो 0 मिले या 5 मिले। क्या मिले आपको, 0 मिले या 5 मिले। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों 5 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के पीछे आपको इकाई अंक क्या मिले, 0 मिले या 5 मिले। अब इसके इकाई अंक क्या है दोस्तों, 5 है, इकाई अंक क्या है 5 है, तो पूरी तरह से 5 से भाग हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 740। ठीक है, अब इस संख्या के पीछे क्या है, 0 है दोस्तों, तो हमने रूल में पढ़ा है कि 0 भी होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। होगी कौन सी नहीं, जैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने ये संख्या लिख दी दोस्तों। ठीक है, ये संख्या लिख दी। अब आपको बताना है कमेंट करके, ये संख्या 5 से भाग होगी या नहीं होगी। आपका मैं कमेंट में आपको रिप्लाई भी करूँगा यदि आपका गलत होगा तो। ठीक है, आपको ये बता देना ये संख्या 5 से भाग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं 6 का नियम और 7 का नियम। 6 का नियम आपको समझ लेना, यदि आपको 2 का या 3 का नियम आपको आ गया है तो आपको 6 का भी आसानी से आ जाएगा। देखिए आपको यदि 2 और 3 का नियम आ गया है, ठीक है, जैसे कि हम 2 और 3 को हम इसके फैक्टर कर लिए, इनके टुकड़े कर लिए हम 6 के। ठीक है, 2 और 3, ठीक है दोस्तों, जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी वो 6 से भी भाग हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल लूँ। ठीक है, जो संख्या मैं लिख दूँ, जो संख्या आपको नोट्स बनानी है। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी, मैं आपको एक बार चेक कर लूँ वहाँ तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है, ठीक। जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी वह संख्या 6 से भी भाग होगी, 6 से ही भाग होगी। आपको लिख लेना बढ़िया से नोट्स बनाकर। ठीक है, क्योंकि आप जब हम रिवीजन करेंगे तो आप इसका रिवीजन कर लेना, क्योंकि मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। ठीक है, अब बस आपका ये लास्ट बाकी है इस चैप्टर में, उसके बाद हम इनके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे, और जितनी बुक है आपकी सभी में से क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखना, हमें जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी वह संख्या 6 से भी भाग होगी। देखिए दोस्तों,
अब मैंने लिख लिया, मैं छोटी संख्या का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 24 ले लिया मैंने, ठीक है 24 ले लिया। 2 का रूल क्या कहता है दोस्तों, पीछे वाले इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यानी कि इसमें 4 है, यानी कि संख्या 2 से भाग हो सकती है, ठीक है। और 3 का रूल क्या कहता है, यानी 2 का रूल तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है दोस्तों, ठीक है। 2 का रूल कहता है किसी भी संख्या का इकाई का अंक आपको 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। इसका कितना अंक है दोस्तों, 4 है, यानी कि ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके अंकों का योग। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो अंकों का योग देखते हैं दोस्तों, 2 प्लस में 4 कितना है, 6 आ गया। अब देखो 6 आ गया, 6 3 से भाग होता है, तो होता है दोस्तों 6 3 से भाग होता है, तो यानी कि ये संख्या 3 से भी भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये संख्या 2 और 3 से भाग हो रही है, तो ये संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। कितनी बड़ी संख्या दे दे दोस्तों आपको, चलो आपको पिछला अंक चेक कर लेना, इकाई का अंक है। यदि दो का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से है, यानी कि 2 से तो भाग होगी, फिर आपको उसको जोड़ कर देख लेना, उसको एडिशन करके देख लेना, अंकों का योग, उनका जो सम आपको डिजिट का सम करके देख लेना है। यदि वो आए, यदि वो संख्या 3 से भाग होगी तो वो संख्या 6 से भाग हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब दो संख्या 2 और 3 से भाग होगी, वो 6 से ही भाग हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब ये संख्या 6 से डिवाइड करोगे तो आपको आराम से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम समझते हैं दोस्तों 7 का नियम क्या कहता है, ठीक है। 7 का नियम समझते हैं दोस्तों। 7 का नियम क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेना आप, ये संख्या 2 से भाग होगी दोस्तों, और ये संख्या 3 से भाग होगी। इन दोनों से भाग होगी तो दोस्तों ये संख्या 6 से भी भाग होगी, ठीक है। आपको ये समझ लेना है, ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों 7 का नियम क्या कहता है। 7 का नियम कहता है दोस्तों, इकाई का अंक हम 2 गुना करेंगे, ठीक है। जो भी हमें संख्या दे दी उसमें से इकाई का अंक निकालेंगे, उसका हम 2 गुना करेंगे, और जो संख्या इकाई का अंक से बाद जो शेष बचेगी उसमें से हम उस जो हमें इकाई का अंक का 2 गुना किया है उसको माइनस कर देंगे, और माइनस करके जो संख्या आएगी उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। पता दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने एग्जांपल लिया 224 दोस्तों, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया आपका 224। रूल कहता है दोस्तों इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना। रूल कहता है दोस्तों, पहला मैं यहाँ पे लिख दूँ, इकाई का अंक आपको करना है, इकाई का अंक आपको करना है 2 गुना। इकाई का अंक का क्या करना है, 2 गुना। क्या करना है, 2 गुना। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है, ठीक है। इकाई का अंक पहला स्टेप क्या करना है, इकाई का अंक का 2 गुना कर लेना, यानी 4 का आपको क्या करोगे, 2 गुना करोगे, कितना आया 8 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब जो शेष संख्या बचेगी, यानी अब 4 को निकाल दो, शेष संख्या क्या 22 बच गई, 22 बच गई। अब जो शेष संख्या बचेगी, जो इसका 2 गुना है, इसमें से क्या कर देंगे दोस्तों, हम माइनस कर देंगे 8। 22 में से 8 गया कितना, 14 बचेगा, तो 14 बचेगा, ठीक है। अब हम इसको जो बचेगा इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो पूरा भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या 7 से भाग होगी, अदरवाइज संख्या 7 से भाग नहीं होगी दोस्तों। ये था 7 का रूल, ठीक है। तो मैं स्टेप वाइज बता देता हूँ। पहले तो इकाई का अंक का आपको 2 गुना कर देना है, फिर वो इकाई का अंक जो हमने 2 गुना किया है वो उसमें जो शेष संख्या बच गई इकाई के अंक से जो बावजूद जो संख्या बचे, जो शेष संख्या इस साइड वाली बचेगी, तो अब क्या करेंगे, उसमें से जो 2 गुना किया है माइनस कर देंगे, और माइनस करके जो भी आएगा वो 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। यदि 7 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 7 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 7 से भाग नहीं होगी दोस्तों। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अगला है हमारा 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम दोस्तों हमने देखो 2 में क्या पढ़ा था, इकाई अंक देखना हमें, ठीक है। 2 का टेबल था, 2 विभाज्यता का नियम था, डिविजिबिलिटी रूल था, जो उसमें बता था कि इकाई अंक का क्या होना चाहिए आपका 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यानी 1 अंक चेक किया था। 4 में क्या किया, 2 अंक चेक किए, और 8 में हमें 3 अंक चेक करने, कितने 3 अंक चेक करने हैं। अब देखिए 8 के नियम पिछले 3 अंक, ठीक है। 8 के नियम क्या कहता है कि पिछले किसी भी संख्या के पिछले 3 अंक हमें क्या करने हैं, 3 अंक चेक करने हैं। 3 अंक 8 से भाग करके देखेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, करेंगे, यानी पिछले 3 अंक भाग करेंगे। यदि वो भाग होंगे दोस्तों तो वो संख्या 8 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। एग्जांपल ले लें आप, देखिए एग्जांपल में आपका एग्जांपल ले लिया मैंने 842 512 संख्या ले ली, ठीक है, ले ली संख्या। अब हमने क्या करना दोस्तों, हमने जो पीछे इसमें रूल कहता है कि पिछले वाले 3 अंक को ले लो आप, 512 आएगा, ठीक है। पिछले वाले 3 अंक कितने, 512। अब यदि हम इसे सिंपल से 8 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 48 48 आ गया। अब इसमें माइनस करेंगे कितना, 6 आएगा, सॉरी 3 आएगा, ठीक है, और 2 को नीचे उतारेंगे 4 बत्ती, ठीक है। अब यानी कि पूरा भाग हो गया, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से भाग हो गई है 8 से, क्योंकि 0 शेषफल बचा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको भाग के सवाल तो कम से कम आते होंगे, ठीक है। इतना तो आपका बेसिक क्लियर होगा, इसलिए आप इसकी तैयारी करें पेपर की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पूरी तरह से भाग होगी 8 से, ठीक है। अब ये पूरी संख्या किससे भाग होगी, पूरी संख्या 8 से भाग आराम से हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। यदि अदरवाइज यहाँ पर शेष कुछ और बचता,
यदि हम इन 3 अंकों को लेते, ये अंक यहाँ कुछ और होते और यहाँ भाग कुछ और बचता या शेषफल कुछ और बचता, तो ये संख्या 8 से भाग नहीं होती दोस्तों। अदरवाइज ये जो 0 शेषफल बचेगा तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पीछे वाले 3 अंक को हम डिवाइड करके देख लेंगे, 8 से डिवाइड होते हैं तो 8 से भाग होगी पूरी संख्या, अदरवाइज नहीं होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 का नियम। जो दोस्तों 3 का नियम था, यानी पूरे संख्या के अंकों का योग किया था हमने, योग करके, और यदि वो डिवाइड होते हैं तो 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भाग दोबारा आप करके देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आपको लिख लिया होगा। देखिए, अब देखिए आप 9 का नियम क्या बोलता है दोस्तों कि आपको क्या करना है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो तो, ठीक है, तो वह पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी दोस्तों। जब मैं एग्जांपल लूँ, 9 7 2 9 12 ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया दोस्तों, ठीक है। पहले रूल पढ़ लो, संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, 7 + 2 + 3 + 6, इनका अंकों का योग 7 2 9 और 3 12 6 18 आ गया। अब 18 जो है दोस्तों 9 से भाग होता है, तो होता है दोस्तों, यानी कि पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। यदि यहाँ पे कुछ और होता है, मैं एग्जांपल ले लूँ, मैंने ले लिया, ठीक है। यदि मैं इनके एग्जांपल यदि इनको ऐड करूँ, 8 + 2 + में 3 + 2, ठीक है, अब मैंने इनको इनका एडिशन किया तो आया 15, कितना है 15। अब 15 9 से भाग नहीं होता दोस्तों, तो ये 9 से भाग नहीं होगी पूरी संख्या, और ये 9 से भाग हो जाएगी क्योंकि इनका जोड़ 18 आया दोस्तों, 18 9 की टेबल में आता है, यानी 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, समझ के। ये थे आपके 8 और 9 का रूल। अब समझते हैं दोस्तों 10 और 11 रूल। बस आपके इतना ही पूछेंगे, ज़्यादा एडवांस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको इनके टुकड़े करने हैं। मैं क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं कैसे, ठीक है। मैं कंप्लीट आपको जो है इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों 10 का नियम आसान है, ठीक है। ये अब हमें इकाई का अंक इसमें सिर्फ 0 लेना, इकाई किसी भी संख्या का अंक, इकाई का अंक क्या मिले आपको 0 में, किसी संख्या इकाई का अंक 0 मिले, ठीक है, क्या मिले 0 मिले, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने कुछ भी लिख लेना, आप 100 है, ठीक है, कि संख्या इकाई का अंक क्या मिले 0 मिले, तो वो संख्या किससे भाग होगी, वो 10 से भाग हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 2700, ठीक है, 880 हो, ठीक है, कुछ भी संख्या हो, इकाई अंक आपको सिर्फ 0 देखना है, ठीक है। तो ये संख्या तीनों किससे भाग हो जाएंगी, 10 से भाग हो जाएंगे। और भाग किससे नहीं होगी, जैसे मैंने लिख दिया 873, संख्या इकाई अंक 0 नहीं है तो ये संख्या भाग नहीं होगी। 940, ठीक है, अब 3 है तो ये भाग नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। ओनली आपको देखना है कि इकाई अंक आपको 0 है या नहीं है, ठीक है तो वो 10 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अब 11 नियम आपको समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 11 का नियम, ठीक है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आपको इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब सिर्फ आपको नियम समझ लेना, और जो मैंने करवाया दोस्तों सॉरी फ्रेंड, देखिए जो मैंने करवाए हैं आपके रूल आपको एक बार पढ़ लेने हैं, और कल जो क्लास होगी आपकी वो इनके क्वेश्चन, इन पर बेस्ड क्वेश्चनों की होगी, और जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं नवोदय में उन क्वेश्चनों की होगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक एक करके सभी आपको क्लियर करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है, इन पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब समझिए दोस्तों 11 का नियम क्या कहता है। 11 नियम हमें क्या, मैं आपको सोल्व करके जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ज़्यादा आपका समझ में नहीं आएगा लिखने के बाद, ठीक है। अब आपको समझ लेना, देखिए मैंने एक संख्या ली 7 1 2 7 3 6 2, मैंने संख्या ली दोस्तों, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस संख्या के जो सम स्थान पर अंक है और जो विषम स्थान पर अंक है आपस में उनको जोड़कर घटा देंगे, ठीक है। जैसे कि सम स्थान पर, जैसे एक सम पर देखेंगे, पहले सम पर क्या है, 2 1 है, 4 है, 6 है, ठीक है, यानी कि जो सम स्थान पर है, सम स्थान पर 1 है, 7 है और 6, आप इनको ऐड कर ले, 7 और 6 13 और 1 14 है, कितना है 14, ठीक है। अब जो विषम स्थान पर अंक है 7 है और 2 है, 9 और 3 9 और 3 12 और 2 14, ठीक है। अब आप इनके माइनस कर देंगे, कितना आया 0 आया, कितना आया 0 आया, ठीक है। या तो 0 आए या फिर ऐसी संख्या आए माइनस करने के बाद जो 11 से डिवाइड हो, या 11 का मल्टीपल 11 22 33 44, ठीक है, ये ऐसी संख्या है जो 11 से भाग हो जाए तो पूरी संख्या किससे भाग होगी, 11 से भाग होगी। या तो उसका जो अंतर है ऐसा आए कि 11 से भाग हो जाए, या फिर 0 आ जाए उनका अंतर, तो किससे भाग होगी, वो पूरी तरह से 11 से भाग हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये था 11 का रूल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि आपने यदि 4 महीने आपकी क्लास लगा लिए
तो मैं आपका जो गारंटी लेता हूँ, ठीक है, आपका जो बैच है कंप्लीट करवा दूंगा और आपका सिलेक्शन भी श्योर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ जो आपका क्वेश्चन आपको ना आए, ठीक है। जो आपका पेपर में यदि पूछने की संभावना भी है, थोड़ा हाई लेवल जा सकता है, तो भी मैं आपको ऐसी प्रिपेयर कर दूंगा तब तक पेपर तक कि आप जो है कैसा भी क्वेश्चन आपको घुमा के कितना ही पूछ ले तो आप क्लियर कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी वीडियो, ठीक है। और मैं आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हो, शायद आपको नहीं पता हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा इसी नाम से, ठीक है, मैथ फॉर HSSC नाम से, मैथ फॉर HSSC बाय नवीन, ठीक है। इस नाम से हमारा क्या है टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसको आप ज्वाइन कर लो। मैं इनकी फ्री पीडीएफ आपको वहीं डालता हूँ, जो हमारे वीडियो जो हमारे सेंटर पर बच्चे पढ़ते हैं उनकी वीडियो डालता रहता हूँ, और जो यहाँ पर कंटेंट कराऊंगा उसकी कंप्लीट पीडीएफ बनाकर मैं वहीं डाल दूँगा दोस्तों। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। और वीडियो यदि आप एक बार तो वीडियो आप कंप्लीट ऐसे ही देख लेना, और एक बार 2 की स्पीड से वीडियो को चेक कर लेना, देख लेना, तो आप कंप्लीट टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और मैं जो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन लाऊंगा मैं आपको, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और यदि जो बच्चा नोट्स बना रहा है तो आप कंप्लीट जो है उसके प्रिपेयर करके लेके आना, जो मैंने करवाया है उन पर बेस ही मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। यदि कोई मेरे से गलती हुई हो तो मेरे नीचे कमेंट करके बता देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।